जय हिंद। स्कूल गुरु मैनेजमेंट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। एक्सप्लेन कर रहे हैं नर्सरी क्लास के रजिस्टर को। स्टूडेंट्स कंप्लेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी बच्चे की अगर कोई शिकायत आती है तो आप उस शिकायत को यहां जरूर नोट कीजिए। सीरियल नंबर, डेट, क्या बच्चे का नाम है, ठीक है, और क्या बच्चे के पिता का नाम है। यहां पर ये डिटेल आ जाएगी। क्या शिकायत है उस बच्चे की और कौन शिकायत करके गया है, ठीक है। अब जब आप विद्यालय आए तो इस शिकायत वाले पेज को जरूर ओपन कर लें, और जैसे आप ओपन करेंगे उस बच्चे की शिकायत दिखाई दे जाएगी। मान लिया एक पेरेंट्स आपके पास आए या प्रिंसिपल सर के पास आए, प्रिंसिपल सर ने अपने कंप्लेन रजिस्टर में नोट की और नर्सरी क्लास में ट्रांसफर कर दी यहां पर कंप्लेन को, ठीक है। और कंप्लेन क्या है कि मेरा बच्चा लंच फिनिश नहीं करता, लंच लाता तो है लेकिन घर लेकर के चला जाता है। तो प्रिंसिपल सर गए, उन्होंने नर्सरी क्लास की क्लास रजिस्टर में स्टूडेंट्स कंप्लेन में ये कंप्लेन नोट कर दी। अब जो इस क्लास के क्लास टीचर हैं, मदर टीचर हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप रोजाना इन कंप्लेंट्स को जरूर देखिए। अब आप जब जैसे ही पढ़ेंगे आपको पता अरे ये बच्चा लंच फिनिश नहीं करता, तो आपका फोकस उधर जाएगा। और जब लंच फिनिश करना शुरू कर देगा तो मात्र ये नहीं है कि कंप्लेन आई है, उस पर एक्शन क्या हुआ है, ठीक है। जब उस पर एक्शन होगा तब काम बनेगा। जब एक्शन हो जाए तो कंप्लेंट फिनिश, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स कंप्लेंट है। जो भी कंप्लेंट है, इसमें बहुत सारे पेपर्स आपके हमने इसमें दे रखे हैं। जो भी कंप्लेंट्स आएंगे वो यहां पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी कंप्लेंट है वो मुंहजबानी नहीं होगी। इसके बाद है आपका रिपोर्टिंग डायरी क्लास नर्सरी। ये रिपोर्टिंग डायरी क्या है मैं बताता हूं क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इसके अंदर रिपोर्टिंग डायरी में क्या है कि जैसे कि देखिए, इधर आए, पहले तो आपको टॉपिक बताए गए हैं, ए टू जेड लर्न, ए टू जेड राइट कैपिटल, इंग्लिश बुक रीडिंग, हिंदी बुक रीडिंग। ये पॉइंट्स जो है आपको बताए गए हैं कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट क्लास में होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां से आपकी रिपोर्टिंग डायरी स्टार्ट हो गई, जिसे हम रियल रिपोर्ट कार्ड भी बोलते हैं। देखिए, बच्चों की परीक्षाएं होती हैं, ठीक है। बच्चा नर्सरी क्लास से पास होकर के अगली कक्षा में पहुंच गया एलकेजी क्लास में, लेकिन उस बच्चे से क्या आता है क्या नहीं आता है कुछ पता नहीं चलता उसके मार्क्स से। लेकिन ये रिपोर्टिंग डायरी क्या कहती है, यहां तो आप अपने बच्चों के नाम नोट कर लीजिए यहां पर, ठीक है। अब अगर किसी बच्चे को ए टू जेड लर्न है तो यहां पर आप ए टू जेड लर्न में टिक कर दीजिए। कोई ए टू जेड लिखना जानता है उस पर टिक कर दीजिए, ठीक है। कोई इंग्लिश की बुक रीडिंग जानता है, मतलब जो भी कुछ आता है आप रिपोर्ट बना करके चलिए। डॉक्टर साहब जब किसी मरीज को देखते हैं तो उसकी फाइल अलग बनाते हैं, जो जो बीमारियां हैं उन्हें लिखते हैं। जब बीमारी दूर होती चली जाती है उस पर टिक करते चले जाते हैं, ठीक है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि जब आप बच्चों को लर्न कराते हैं, मानिए एक बच्चे ए टू जेड बोलने के लिए आया, तो आपके पास में ये वाला पेपर ओपन होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप आ जाओ, नहीं, आप इसके अकॉर्डिंग बुलाओ। अब बच्चे ने ए टू जेड सुना दिए, टिक कर दीजिए। ये है रियल रिपोर्ट। इस पेपर को देख करके पता चलाया जा सकता है कि उस क्लास की सिचुएशन क्या है आज की तारीख में, बच्चों को कितना याद है कितना याद नहीं है। और रिपोर्ट करना बहुत आसान है, शुरू से ही बना करके चलनी है आपको रिपोर्ट। ये क्यों? क्योंकि जब एक बच्चा, मान लिया एक बच्चा इंग्लिश की बुक पढ़ रहा है खड़े होकर के, तो आपको अपनी रिपोर्टिंग डायरी में जो रियल रिपोर्ट है उसमें निकाल करके ये रखना है और एक एक करके बुलाना है। जो पढ़ता जाओ उस पर टिक लगाते चले जाइए, नहीं कि रिपोर्ट प्रिपेयर करके चलनी है, ठीक है। इससे बहुत बड़ा प्रभाव, अब देखिए सभी प्रकार की रिपोर्ट्स इसके अंदर हैं, ठीक है। क्या आज से अब ना सब कुछ है, आप देखेंगे जिनके पास जिन स्कूल्स में ये स्कूल गुरु मैनेजमेंट प्लान अप्लाई है, ठीक है। एक ऐसी व्यवस्था जहां जहां ये प्लान अप्लाई है वह विद्यालय अपने क्षेत्र का नंबर 1 विद्यालय है। अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं नर्सरी क्लास के क्लास रजिस्टर को, ठीक है। इसके बाद टेबल 2-3, मतलब ये सारा का सारा रिपोर्ट है, मतलब जो भी कार्य करेंगे। अब यहां पर है आपके क्लास स्पीकिंग सेंटेंस। अभी हमने एक्सप्लेन किया रिपोर्टिंग डायरी को, यानी कि जो भी कुछ बच्चों को याद कराना है वो आपके पास में रिपोर्ट होनी चाहिए। बिना रिपोर्ट के कोई बात नहीं बनेगी, ठीक है। इसके बाद क्लास स्पीकिंग सेंटेंस, तो क्लास में कौन कौन से सेंटेंस बोले जा सकते हैं,
वे हमने आपको यहां पर मेंशन कर दिए हैं, आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद में देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर हैं। इसके बाद है टारगेट बुक। बच्चों को आपको क्या क्या सिखाना है, जैसे कि अ से ज्ञ तक याद कराना है। ठीक है, मतलब जो भी कुछ है वो सब इसमें हमने आपको बता दिया है कि आपको क्या क्या इसमें करना है, आप कैसे कैसे प्रश्न जो है बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए चलते रहे, अभी इसे इसी में एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे कि ये है कि ऐसा प्रश्न आप बच्चों को एग्जाम में दे सकते हैं। ठीक है, और ये दे सकते हैं, बीच में आने वाला दे सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों को एग्जाम में दे सकते हैं। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस की आपको तैयारी करा करके लेकर के चलनी है। तो जो नर्सरी क्लास का क्लास रजिस्टर है वो एक अध्यापक को पूर्ण अध्यापक बनाता है। ठीक है, क्या सिखाना, मतलब कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसका अध्ययन ढंग से कर लेंगे तो आप एक बहुत अच्छे अध्यापक के रूप में उभरेंगे। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन इंग्लिश में दिए जा सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन हिंदी में दिए जा सकते हैं, मतलब सब कुछ आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ इसी में मिलने वाला है। ठीक है, अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं नर्सरी क्लास की क्लास रजिस्टर को। इसके बाद में इंट्रोडक्शन क्या क्या सिखाना है, बच्चों को टॉपिक रोजाना जरूर याद कराना है। मतलब अभी देखिए, अभी चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये आपका मैथ्स का आ गया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप मैथ्स में दे सकते हैं। मैं पूरे क्या कहते हैं जो नर्सरी क्लास का क्लास रजिस्टर है उसका मैं आपको एक टूर करा कर लेकर के चल रहा हूं। इसके बाद में आप ये देख रहे हैं लास्ट में। ठीक है, जैसे कि हमने आपको स्टैंडी के बारे में बताया था। ठीक है, स्टैंडी में जो जो चार्ट्स लगे हुए हैं उन चार्ट्स के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। जैसे कि ये चार्ट है, ठीक है, इस पर कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप, ये कौन से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, क्योंकि समय पर हमें क्वेश्चन याद नहीं आते। जब आपके पास में नर्सरी क्लास का क्लास रजिस्टर है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। कौन से चार्ट पर कौन से क्वेश्चन पुटअप कि जैसे कि ये हमारा, इसमें देख लेते हैं आने वाला कलर्स वाला चार्ट, ये काउंटिंग चार्ट है। ठीक है, इस पर कौन से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, संडे मंडे डेज ऑफ वीक वाले हैं। अब इसमें देख के अच्छा लगता है कि चार्ट तो है, स्टैंडी खुली हुई है आपके पास में। स्टैंडी का मैंने आपको बता दिया है टाइम टेबल में, स्टैंडी का यूज कैसे करना है। अब यहां पर आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक। पता है ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन समय पर याद नहीं आएगा। लेकिन जो क्लास रजिस्टर आपको बता देगा कि ये क्वेश्चन आप बच्चों से इसमें पुटअप कर सकते हैं। तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं नर्सरी क्लास के ये सारे के सारे आपका जितने भी स्टैंडी है, स्टैंडी में जितने भी चार्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, देखिए कलर्स, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं। तो ये सारा का मतलब ऐसा लगा दीजिए कि क्लास रजिस्टर नर्सरी क्लास की लगभग सभी बीमारियों की दवा है।